हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इस क्लास में हम लोग साइन और कोसाइन फंक्शन जो है, साइन और कोसाइन का जो फॉर्मूला है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साइन फंक्शन का और कोसाइन फंक्शन का ट्रायंगल में जो फॉर्मूला है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के नाम पर भी हम लोग एक लेसन पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, तो उसमें साइन और कोसाइन फार्मूला का एप्लीकेशन होता है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो कोई भी ट्रायंगल का जो है 6 पार्ट होता है, जिसमें से 3 साइड होता है और 3 एंगल होता है। कोई भी ट्रायंगल में 3 मतलब टोटल 6 पार्ट होता है। कोई भी एबीसी ट्रायंगल है तो देयर आर 6 पार्ट्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे हम कोई भी आर्बिट्रेरी ट्रायंगल लेते हैं, जैसे हमने लिया ए बी सी, लिया हमने ए बी सी, एक ट्रायंगल हमने लिया, ए बी सी हमने ट्रायंगल लिया। ये ट्रायंगल है ए बी सी, हमने लिया आर्बिट्रेरी ट्रायंगल लिया हमने। तो जो वर्टिसेस जैसे ए जो है, ये एंगल ए इसको कहेंगे, जो कि ए बी और ए सी साइड के बीच का जो एंगल बनेगा उसको हम लोग कहेंगे एंगल ए। एंगल बी कहेंगे बी सी और ए बी का जो साइड के बीच का एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे एंगल बी। और जो बी सी और ए सी के बीच में जो एंगल बनेगा उसको एंगल सी कहेंगे। तो एक एंगल ए हो गया, दूसरा एंगल हो गया बी और तीसरा एंगल हो गया सी। और एंगल ए के सामने वाला जो अपोजिट साइड रहेगा उसके लेंथ को BC को हम लोग कहेंगे ये, यहां से बी से सी तक के, यहां से इसको कहेंगे स्मॉल ए। एंगल ए के अपोजिट साइड है BC, उसको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। एंगल बी का जो अपोजिट साइड है उसके लेंथ को हम कहेंगे, एंगल बी के जो अपोजिट साइड है AC है, जिसके लेंथ को हम लोग A से C तक के लेंथ को हम लोग B कहेंगे। और एंगल C से जो है उसका जो अपोजिट है वो AB लेंथ को, एंगल C जो है उसके AB लेंथ को हम लोग कहेंगे, AB A से B तक के लेंथ को हम लोग C कहेंगे। तो 3 एंगल हुआ, 3 साइड हुआ, 3 एंगल हुआ, इसको C से डिनोट करेंगे। ट्रायंगल ABC हमने लिया जिसका वर्टिसेज है ABC, हमने एंगल माना एक एंगल A इसको किया जो कि AB और AC के साइड के बीच का एंगल जो है। एंगल B जो हो गया इसको एंगल A कहेंगे, यहां से यहां तक ये रहेगा। एंगल B बीच का हो गया, एंगल C हो गया, ये इस एंगल को हम लोग कहेंगे। तो एंगल B जो रहेगा BC और AB के बीच का है, एंगल C जो है BC और AC के बीच का है। और लेंथ जो है एंगल ए के अपोजिट जो लेंथ है B से C तक, उसको हम लोग A स्मॉल a से डिनोट किए। A से C तक रहेगा उसको स्मॉल b से हमने डिनोट किया, और A से B तक का है उसको स्मॉल c से हमने डिनोट किया। 3 एंगल और 3 साइड्स है, तो 3 एंगल और 3 साइड है। ये 6 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रायंगल का, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो साइन फार्मूला का कहना है कि जो लेंथ ऑफ साइड्स और उसका अपोजिट एंगल्स का साइन से दोनों प्रोपोर्शनल में होता है। कहने का मतलब A बाई साइन A बराबर B बाई साइन B बराबर C बाई साइन C होता है। और ये इतना बराबर हम लोग मान ले कि K कांस्टेंट मान लेते हैं। एक A बाई साइन A बराबर B बाई साइन B बराबर C बाई साइन C, इसको हमने
कांस्टेंट मान लिया के। तो हम लोग इसको लैंग्वेज में लिखते हैं, इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल the lengths of the sides, the lengths of the sides, the lengths of the lengths of the sides are proportional to the sines of opposite angle, sines of opposite angle. एंगल्स। तो ये जो है साइन फॉर्मूला है, ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी। इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है, इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है। सब मतलब ये सिर्फ ये इतना याद रखिए, साइन फॉर्मूला का मतलब हुआ कि ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी। यही है साइन फॉर्मूला, जहां ए बी सी जो है वो साइड का लेंथ है, और ए बी सी एंगल है ट्रायंगल का, और ये मतलब साइन ए एंगल का साइन ए है, बी एंगल का साइन जो है वो साइन बी है, और सी एंगल का जो साइन है साइन सी है। तो ये रिजल्ट होता है। इसका हम लोग जैसे प्रूफ भी देखेंगे कि ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी बराबर ये क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी, ये रिजल्ट कहाँ से आया, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं।